गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर टॉपिक के प्रॉब्लम में अगर कंटेंट ऑफ प्रॉब्लम की बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग गुड्स सेल करेंगे, बिल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद बिल को डिस्काउंट या इंडोर्स करा सकते हैं। ड्यू डेट पे बिल डिजॉनर होगा। बिल डिजॉनर होने के बाद हो सकता है कस्टमर रिक्वेस्ट करे रिन्यूअल ऑफ बिल, तो टॉपिक बढ़ जाएगा, रिन्यूअल ऑफ बिल होगा, कुछ कैश मिल जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, नया बिल ड्रॉ कर देंगे। एंड नाउ द न्यू बिल आल्सो डिजॉनर। उसके बाद कस्टमर नॉट इन ए पोजिशन टू पे द होल मनी, तो वो हो सकता है 50 या 60%, 75%, 40% मनी देगा तो बाद बाकी बैड डेट हो जाएगा, या एक भी पैसा नहीं दे पाएगा तो पूरा का पूरा बैड डेट हो जाएगा। दिस टॉपिक इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी ऑफ कस्टमर। आइए देखते हैं इसके प्रॉब्लम को। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। 1 जनवरी के दिन 2017 मोहन ड्रीव करेगा सोहन के ऊपर। गुड्स बेचा था इसलिए एक 3 मंथ का बिल 6000। तो मोहन यहाँ पे ड्रॉयर है। 1 जनवरी के दिन सोहन के ऊपर 6000 का एक 3 मंथ का बिल ड्रॉ किया जाएगा। उसके बाद दे रहा है मोहन डिस्काउंट करा लिया गया, जहाँ 90 रुपया डिस्काउंटिंग चार्ज लगा। डिस्काउंटिंग चार्ज बता दिया। तो मोहन के घर में दो बात हो गया, बिल ड्रॉ करेंगे या डिस्काउंट करा लेंगे। ड्यू डेट यहाँ से जोड़िए, 1 जनवरी से 3 महीना 1 अप्रैल। 4 अप्रैल के दिन बिल डिजॉनर हो गया और नोटिंग चार्ज लगा 100 रुपया, तो 6100 बन जाएगा। 6000 का बिल, 100 रुपया एक्सपेंसेस। 10 अप्रैल के दिन यहाँ देखिए डेट दिया है, सोहन एक्सेप्ट कर रहा है एक नया बिल 6190, जबकि बात था 6000 और 100। 6100 यहाँ 90 रुपया एक्स्ट्रा है, तो वो 90 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा और वो 3 मंथ का एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज रिन्यूअल ऑफ बिल। तो हम लोग अगर मोहन की तरफ से सोचे तो एक बिल ड्रॉ किए, डिस्काउंट कराए, ड्यू डेट पर डिजॉनर हो गया। अब डिजॉनर होने से नोटिंग चार्ज लगा तो 6100 हो गया। अब एक नया बिल ड्रॉ करेंगे 6190 रुपया, तो 90 रुपया इंटरेस्ट चार्ज करके उसके बाद एक नया बिल ड्रॉ कर देंगे। 1 जुलाई मैच्योरिटी के पहले सोहन इंसॉल्वेंट हो गया। तो सेकेंड बिल का जब मैच्योरिटी डेट था तो मैच्योरिटी डेट के पहले ही सोहन इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके प्रॉपर्टी से मात्र 25 पैसे मीन्स 25% मिला। अब बाद बाकी नहीं मिला। उसका भी डेट दे दिया है 31 जुलाई। तो डेट पे हिसाब से एंट्री करेंगे। बोला है मोहन और सोहन दैट इज ड्रॉई दोनों के बुक्स में जर्नल करके दिखाइए। तो हम लोग दोनों का बुक्स में जर्नल करेंगे। फिर से आप देख लो, मोहन बिल ड्रॉ करेगा, डिस्काउंट करेगा, डिजॉनर होगा, इंटरेस्ट चार्ज करके एक नया बिल ड्रॉ कर देगा। नया बिल भी टाइम पे के पहले ही डिजॉनर हो जाएगा और उसका प्रॉपर्टी से 25 पैसा मिलेगा, 75% बैड डेट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एंट्री कैसे होगा। ये रख दिए इन द बुक्स ऑफ मोहन। 1 जनवरी के दिन हम लोग मोहन की तरफ से सोचेंगे। 1 जनवरी के दिन एक बिल ड्रॉ किए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। सोहन पे 6000 का बिल ड्रॉ किए हैं, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ्स। 3 महीना का बिल ड्रॉ कर दिए। अब हम लोग इस बिल को डिस्काउंट करा लेंगे। तो डिस्काउंट कराने से वहाँ डिस्काउंटिंग चार्ज क्वेश्चन में बता दिया गया था 90 रुपया। तो सेम डेट है, डेट नहीं बताया है। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। हम लोग 6,000 का बिल बैंक को दे देंगे, 90 रुपीज़ काटेगा, 5 9 10 दे देगा। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंकर्स। तो हम लोग एक बिल ड्रॉ किए थे सोहन के ऊपर और उस बिल को डिस्काउंट करा लिए। ड्यू डेट पर वो बिल डिजॉनर हो जाएगा। ड्यू डेट आपका 4 अप्रैल आएगा। बिल डिजॉनर हो गया, डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर। बिल डिजॉनर होने से हम लोग अपने डेटर सोहन को डेबिट कर दिए टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे डिजॉनर के समय 100 रुपया खर्चा भी आया है, 6,100। बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर्ड इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। तो बिल डिजॉनर हो गया, 6,000 का बिल था, 100 रुपया नोटिंग चार्ज। ठीक है, यहां तक एक बार आप फिर से देख लो। मोहन बिल ड्रॉ किया सोहन के ऊपर 6,000 का, डिस्काउंट कराया 90 रुपया डिस्काउंट चार्ज। ड्यू डेट पर बिल डिजॉनर हो गया, 100 रुपया नोटिंग चार्ज। 10 अप्रैल के दिन वो एक बिल एक्सेप्ट कर लेगा 6,190 का, दैट इज 90 रुपया एक्स्ट्रा है, इंटरेस्ट है, 3 मंथ का बिल है। और ये बिल ड्यू होने के पहले ही 1 जुलाई के दिन वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, 25 पैसा मिलेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब रिन्यूअल की तरफ बढ़ते हैं। 90 रुपीज इंटरेस्ट चार्ज होगा। सोहन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 90 बीइंग इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अमाउंट ड्यू। जो पैसा बाकी था उसके ऊपर इंटरेस्ट हो गया। अब उसका डेट दिया है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल के दिन एक नया बिल ड्रॉ हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 6190 टू सोहन अकाउंट 6190 बीइंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ। ये नया बिल 10 अप्रैल को ड्रॉ हुआ तो इसका ड्यू डेट आपको 10 जुलाई, 3 दिन जोड़ेंगे 13 जुलाई आएगा। लेकिन 13 जुलाई के पहले ही 1 जुलाई को पता चल गया कि सोहन इंसॉल्वेंट हो गया, तो ये बिल ऑटोमेटिक डिजॉनर कर देते हैं। सोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ड्यू डेट के पहले ही बिल को डिजॉनर करा दिए 6190 बीइंग न्यू बिल डिजॉनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। जब कस्टमर इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो बिल ऑटोमेटिक डिजॉनर हो जाएगा। तो नया बिल डिजॉनर करा दिए, डेट दे दिया था 1 जुलाई को ही वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब 31 जुलाई तक उससे हमको कुछ पैसा मिल जाएगा, वो है 25%, 1547.5। तो 31 जुलाई के दिन उससे हमको कुछ पैसा मिलेगा। तो जो मिलेगा वो होगा कैश अकाउंट डेबिट 1547.5। और जो नहीं मिलेगा उसके लिए बैड डेट अकाउंट डेबिट 4642.5 टू सोहन अकाउंट 6190 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड received and
बैलेंस ट्रांसफर टू बैड डेब्ट। ओके, तो ये हो गया इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम। आप शुरू से एक बार देख लो फिर से वापस। हम लोग सबसे पहले बिल ड्रॉ किए, डिस्काउंट कराए, डिजोनर हो गया। रिन्यूअल की तरफ बढ़े, इंटरेस्ट चार्ज किए, नया बिल ड्रॉ किए, नया बिल डिजोनर हो गया, उससे 25% मिला, 75% बैड डेट हो गया। अब चलिए ड्रॉई की तरफ बढ़ते हैं, इन द बुक्स ऑफ सोहन की तरफ। ठीक है, ये रख दिए इन द बुक्स ऑफ सोहन। सोहन यहाँ ड्रॉई है, हमको एंट्री ड्रॉई की तरफ से सोचना है। तो 1 जनवरी के दिन हम लोग एक बिल एक्सेप्ट किए इन फेवर ऑफ मोहन। मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल का वैल्यू 6000, बिंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ। 4 अप्रैल ड्यू डेट के दिन ये बिल डिजोनर हो गया, तो वापस बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 6000, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट 100 रुपया टू मोहन अकाउंट 6100, बिंग बिल डिजोनर इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। तो हम लोग एक बिल एक्सेप्ट किए थे 6000 का, ड्यू डेट पर वो बिल डिजोनर हो गया। अब हम लोग बोले हैं 90 रुपीज आप इंटरेस्ट चार्ज करके एक नया बिल ड्रॉ कर लीजिए। इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 90, बिंग इंटरेस्ट ड्यू फॉर 3 मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, अमाउंट डायरेक्ट निकाल लिया, 90 रुपीज चार्ज करके एक नया बिल हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंट्री विल बी मोहन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब ये नया बिल 6190 का हो जाएगा, बिंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ। नया बिल का ड्यू डेट आने के पहले हम लोग इंसॉल्वेंट हो गए। हम लोग का इंसॉल्वेंसी का डेट है 1 जुलाई, तो हम लोग अगर इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक बिल डिजोनर हो जाएगा। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट 6190 का बिल है, ये ऑटोमेटिक डिजोनर हो गया। बिंग बिल डिजोनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। अब जब ये बिल डिजोनर हो गया, हम लोग 6190 नहीं दे पाए, हम लोग का पोजीशन नहीं है, 25% देंगे और 75% नहीं दे पाएंगे। फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड हमारे प्रॉपर्टी से जो रिकवर होगा तो हम लोग मोहन को कुछ पैसा देंगे और बाद बाकी नहीं देंगे। मोहन अकाउंट डेबिट 6190 टू कैश अकाउंट 1547.50, अब बाद बाकी टू डिफिशियंसी अकाउंट 4642.50, being first and final dividend paid and balance ट्रांसफर। ओके, ये हो गया आपके लिए एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई दैट इज सोहन। सबसे पहले बिल एक्सेप्ट किए, ड्यू डेट पे डिजोनर करा दिए नोटिंग चार्ज के साथ। रिन्यूअल का रिक्वेस्ट में 90 रुपया इंटरेस्ट चार्ज हुआ, नया बिल एक्सेप्ट कर दिए।
नया बिल का ड्यू डेट आने के पहले हम लोग इंसॉल्वेंट हो गया, हमारा प्रॉपर्टी से 25% का पेमेंट हुआ, 75% ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।